तो सीबीएसई 2021 में जो भी 2022 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला था उसमें 2 टर्म कर दिया था, टर्म फर्स्ट एंड टर्म टू। जो टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम है वो नवंबर में होने वाला है और टर्म सेकेंड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 10th एंड 12th को वो मार्च या अप्रैल में हो जाएगा शायद। ठीक है, तो टर्म फर्स्ट में जो भी मार्कशीट वगैरह किस तरह फिल करना है तो उसके बारे में 10th एंड 12th के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ सब्जेक्ट देख लो, ये प्रिंसिपल वगैरह को भेजा गया है, तो ये क्या चीज़ लिखा है इतना कुछ पढ़ना नहीं है आपको, मैं सारा कुछ समझा दूंगा। तो इनमें डेमेस्टिफाइंग मार्कशीट टू बी यूज्ड इन टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, यानी कि टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी डेमिस्टिफाइंग मतलब होता है कि थोड़ा क्लियर कर देना मार्कशीट को कैसे क्या करना है वगैरह नहीं करना है। तो इसमें डियर मैम एंड सर गेटिंग टू फेस्टिवल सेशन सब वगैरह जो भी लिखना था उनको, हल्दी लहसुन जो भी लगाना था वो उन्होंने लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कशीट को कैसे फिल करना है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मार्कशीट लिखा हुआ था। तो इसमें हमें 9-10 पॉइंट है, इसको हमको समझना है, तो आपको नहीं पढ़ना है। वैसे मैं पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। अगर इसके बारे में आपके टीचर ने इन्फॉर्म कर दिया तो बेहतर है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना कि आपने पहली बार ये देख रहे हो कि ऐसा मार्कशीट भरना है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी मार्कशीट यूज़ किए होंगे इस तरह से मार्कशीट यूज़ नहीं किए होंगे। ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम में इसका यूज़ मार्कशीट का इस तरह से किया जाता है। फाइनली उम्मीद है कि इसी तरह से आगे जो भी एग्जाम होगा तो इसी तरह से मार्कशीट भरा जाएगा। वैसे आपके पास 4 रिस्पॉन्स होते थे, उसमें ABCD जो भी भरना था आप भर देते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल उससे अलग है। क्या अलग है वो मैं आपको इस वीडियो में मार्कशीट के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो टर्म एंड कंडीशन आपको इसमें नहीं देखना है, कुछ नहीं समझना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ दिया हुआ है, पॉइंट फीचर दिया हुआ है कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है वगैरह जो भी लिखा हुआ है। इसमें ये चीज़ बहुत ही शानदार चीज़ लिखा है, रिप्लाई रिटेन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, यानी उसमें ABCD के बाद एक बॉक्स दिया गया है जो आप अटैम्प्ट किए हैं, जैसे B, तो B आपको लिखना है, यही आपका फाइनल माना जाएगा। अगर मान लो कि आपने मिस्टेक से C कर दिया और B आंसर आपने B बॉक्स में लिख दिया है तो इसको फाइनल माना जाएगा, इसको नहीं। अगर मान लो कि 4 ऑप्शन है वगैरह, चलो मैं मार्कशीट पे ले चलता हूँ, आपको यहाँ से बताने से बेहतर है मार्कशीट पे ले चलना। ठीक है, चलो, तो ये नोटिफिकेशन था, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मार्कशीट का निचला भाग है, ये ऊपर का भाग है। ठीक है, तो ये मार्कशीट का ऊपरी भाग है, ये एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th कर लो, दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, 12th अगर नहीं देखा तो आप बहुत ही मान लो कि गड़बड़ा जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्लैंक। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया था नोटिफिकेशन में यही कहा गया है कि जो भी आपके यहाँ पे ब्लैंक दिख रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में डिटेल्स जो भी हैं सारे कुछ पहले से प्री फिल करके आएगा, यानी कि जो भी आपके रोल नंबर हैं उसको अंक में लिखना वगैरह, शब्द में डिजिट में लिखना है, तो वो सारा कुछ लिख के आएगा। परीक्षा का दिन क्या है, तिथि क्या है, कैंसन क्या है, ये सब आपको नहीं भरना है, पहले से ही आएगा, आपके सीट पर रखा रहेगा। ठीक है, विद्यालय का नाम, पिता का नाम, अभ्यर्थी का नाम वगैरह जो भी विषय कोड है, नाम है, सारा कुछ लिखा हुआ आएगा आपके मार्कशीट में। मार्कशीट यानी कि चेंज कोई नहीं कर सकता है। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न उत्तर के ऊपरी लिखे हुए कोड को दर्शाएं। कहता है राइट कोड नंबर रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर, दाहिने साइड में मेनली होता है। ठीक है, प्रश्न कोड, तो जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 10th एंड 12th दोनों बच्चों आराम से सुनो, तो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट पहले होंगे, उसके बाद स्लैश होगा, 1 डिजिट बीच में होगा, स्लैश होगा, उसके बाद ऐसे समथिंग आपको क्वेश्चन के दाहिने साइड में आपको देखने को मिलेगा, उसको इसमें भरना है। ठीक है, अब मेनली चलते हैं इसके निचले वाले भाग में, यानी कि यहाँ से जो भी मार्कशीट था वो अगले पार्ट में, इतना छोटा मार्कशीट नहीं होता। चलो, अब देखो इसमें दिया हुआ है ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, और ये हच जो है ना, ये ब्रह्मा जी का लकीर है, यहाँ पे हच था अगर आपको दिख रहा है, ये हच है, ये ब्रह्मा जी का लकीर है। आपने जो इस बॉक्स में लिख दिया वही सत्य होगा, चाहे आप अटैम्प्ट कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो हच है इसका भी थोड़ा इंपॉर्टेंस है, आप आराम से धैर्य बना के समझो। मान लो पहला कंडीशन, मान लो कि पहला क्वेश्चन से ही चलते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर बी है, अब कंफर्म हो, पूरा कंफर्म हो आप बी है, तो आप इसमें बी लिख दो। मैं बाद में स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, इसी में थोड़ा 2 मिनट लूंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन डी है, इसमें भी आपको डी लिखना है, ये नहीं अटेम्प्ट कर दिया और इस ब्रह्मा जी के लकीर के बॉक्स में हमने नहीं लिखा, तो बिल्कुल आपका कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है,
मान लो थर्ड का ए है तो आपने सिर्फ अटेम्प्ट करके इसको छोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन आपका चेक ही नहीं होगा भाई। यानी ए अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो ए यहाँ पे लिखना भी है। अब देखो कोई एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लो कि एक का राइट आंसर बी है, दूसरा का सी है, तीसरा का ए है, चौथा का डी है, पांचवा का सी है, बी है, जो भी है मुझे नहीं पता, ठीक है, और इसका सी है। आपने ऐसे करके चलाया, ठीक है, आप ऐसे करके चले आते हो। ब्रह्मा जी के लकीर में आप नहीं लिखते हो कि एक का बी है, दूसरे का सी है, डी है, जो भी है लिखना है, फलना ढकेना जो भी है, आप नहीं लिख रहे हो, तो आपका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा, किसी हालत में नहीं किया जाएगा। अगर आप मान लो कि क्या करते हो कि ए बी सी डी अटेम्प्ट नहीं करके अगर आप सिर्फ ए का सी यहाँ लिख देते हो, ठीक है, 2 का डी लिख देते हो, 3 का बी लिख देते हो, तो ये आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप ए बी सी डी अटैम्प्ट किए हो या नहीं किए हो, लेकिन ब्रह्मा जी के लकीर का बॉक्स में भरा होना चाहिए कि आपने क्या अटैम्प्ट किया, आप क्या करेक्ट मानते हो, ठीक है। अगर सबसे अच्छा बेहतर क्या है मैं ये समझाता हूँ। अब देखो सबसे अच्छा बेहतर ये है तरीका है कि आपको जितने क्वेश्चन मिले हैं पहले अटैम्प्ट कर लो। ए का सी है तो सी है, 2 का बी है तो बी है, अभी नहीं भरना है ब्रह्मा जी के लकीर में, भूलना भी नहीं है लास्ट में। डी है तो डी है, ए है तो ए है, डी है तो डी है, बी है तो बी है, सी है सी है। जब आप फिर से दोबारा मिलाओगे क्वेश्चन और आंसर को, अगर आपको लगेगा कि नहीं ए का ए है, सी था तो सी अब लिखते जाओ, 2 का बी है, लेकिन आपको लगा कि नहीं यार बी मैंने गलत रंग दिया, यहाँ पे इसका आंसर डी होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रह्मा जी के लकीर में डी कर देना है। फाइनली आपका अटैम्प्ट जो माना जाएगा वो ब्रह्मा जी के लकीर का बॉक्स का माना जाएगा। अगर मान लो अब ये आपने समझ लिया क्या करना है, सी है तो सी लिखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि सी है तो सी लिखना है। आप यहाँ सी नहीं रंगते हो लेकिन सी लिखते हो तो वो मायने रखता है, अगर आप सी यहाँ नहीं लिखते हो ये रंगते हो तो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। अब आप ये स्टार वाला समझ गए क्या करना है। ये हच क्या है भाई, ये हच क्या है। अगर मान लो कि सेक्शन ए 10th की बात करता हूँ, अब रुक जाओ, 10th की अगर बात करूँ तो अगर आर्ट्स है तो उसमें पॉलिटिकल का अलग जैसे सेक्शन वगैरह बांट के देगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। अगर आपको सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन देता है और उसमें कहता है 20 अटैम्प्ट करना है, ठीक है, अगर आप इसमें तो 20 ही अटैम्प्ट करने को कह रहा है, ठीक है, तो 4 आप स्किप कर सकते हो ना। अगर तीसरा नहीं आ रहा है हमें तो क्या करोगे, तीसरा का हच वाला जो भी पार्ट है उसको रंगना है कि मैंने ये अटैम्प्ट नहीं किया भाई। अगर 11 का नहीं आता है हमें तो 11 का ये हच वाला बॉक्स जो है उसको रंगना है। अगर 15 का नहीं आ रहा है, हमको स्किप करना है, 24 तक ही करना है, ठीक है, एक सेक्शन में, तो 15 नहीं आता है, अगर स्किप करना है तो 15 रंगना है, छोड़ नहीं देना है, यानी छोड़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है, इसको रंग के आना है, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा कह रहा है कि भाई मैंने तो 24 क्वेश्चन था और 24 में 24 ही क्लिक करके चला आया, तो कैसे होगा, क्या 24 ही मतलब चेक किए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं 24 चेक किए जाएंगे। जो शुरुआत से 20 अटैम्प्ट गिना जाएगा, पहला अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट, मान लो ये आपने लिया ही नहीं तो ये तीसरा अटैम्प्ट, ये चौथा अटैम्प्ट, ये पाँचवा अटैम्प्ट, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो नहीं किया नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये अटैम्प्ट नहीं किया, 13वां, 14वां, 15वां, यानी 20 अटैम्प्ट शुरुआत का जो भी होगा वो आपके काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि आपका 24 का 24 काउंट नहीं किया जाएगा, ऊपर का 20 काउंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 12th वाले बच्चे हैं उनका तो डायरेक्ट रहेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी का 50 या 45-40 जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर मान लो कि उसमें भी देता है चांस कि 50 क्वेश्चन है और 45 ही बनाने हैं, तो उसमें वैसे ही होगा, ऊपर से 45 अटैम्प्ट काउंट किए जाएंगे। आप स्किप करोगे जो भी क्वेश्चन तो उसके आगे, जैसे 19 से स्किप करना है, मुझे नहीं पता, तो 19 के आगे जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो, सॉरी 19 यहाँ पे है, यहाँ 34 वाला था, 19 अगर अटैम्प्ट मुझे नहीं करना है तो 19 को ये हच वाला रंगना है, ठीक, समझ गए बाबू साहब। अब क्या करना है, यहाँ तक आपने सब कुछ समझ लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये यानी ब्रह्मा जी का लकीर है, इसको नहीं भूलना है भाई, चाहे इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, लेकिन ये ब्रह्मा जी का लकीर को नहीं भूलना है, हच वाला, यही मेन है, ठीक है। अब क्या करना है, लास्टली क्या करना है आपको, जब आप पेपर लगो उसी समय तक टाइम कर लेना। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो,
आई कन्फर्म डैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो आपको अपने आप सबसे पहली बात कि आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ले जाना है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है अपने पेन से आई कन्फर्म डैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन एबव करेक्ट। आपको अपने पेन से यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आपको इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद ये जो बॉक्स आपको नीचे दिख रहा है इसमें आपको छेरा छेरी नहीं करना है, समझ रहे हो? हाँ, छेरा छेरी नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो भी कॉपी चेक करेंगे उनका काम है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, फलना ठिकाना जो करना हो वो करेंगे इनके साथ छेड़खानी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑल ओवर की ओमा सीट कैसे फिल करना है 10th एंड 12th वाले बच्चों। क्या प्रॉब्लम है आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना, क्या आप पहली बार देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना। कोई वीडियो कैसा लगा हमें कॉन्टेक्ट में बताना, ठीक है। वीडियो में साथ करते हैं, जय हिंद।